हेलो माय स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365 डे। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। वो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, होली का फेस्टिवल अभी समाप्त हुआ है और आप खूब क्या होंगे, रंग बिरंगों में और अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ एंजॉय किए होंगे। तो कुछ लोग अस्वस्थ भी हो सकते हैं, बट आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे हैं। माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज हम लोग कर क्या रहे हैं कि नाउन की क्लास यहाँ पे देखने जा रहे हैं और आपको पता भी है कि नाउन की सीरीज चल रही है और नाउन की सीरीज में हम स्पेशल रूल्स पढ़ रहे हैं कि कौन सा नाउन कैसे यूज होगा, तो कैसे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, कैसे एरर आ सकता है हमारे एग्जाम में, जिसके कॉन्सेप्ट में मैंने 18 रूल्स आपको डिस्कशन कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक अपने नाउन की एक भी क्लास वॉच नहीं किया है तो आप वहाँ से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। सो माय स्टूडेंट, ज्यादा टाइम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नहीं लेंगे, अपने सीधा चलेंगे टॉपिक पे, क्योंकि आपको पता चल चुका है अब कि अब जो भी रूल्स यहाँ पे इंग्लिश वाला 365 डी पे लाया जाता है उसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट अब एक ही क्लास में बताया जाता है, चाहे वो क्लास कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए। बट मेरी कोशिश रहती है कि शॉर्ट क्लास में ही आपको क्या किया जाए, फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो आइए चलते हैं माय स्टूडेंट और देखते हैं कि आज का रूल्स क्या है। आप देख रहे हैं रूल्स नंबर 19 है और यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ two adjective joined with and if use of the before first adjective then after plural noun use। यदि हमारे स्टूडेंट क्या होता है कि दो एडजेक्टिव हैं एंड से जुड़े हो और पहले एडजेक्टिव के पहले किसका यूज हो, द का यूज हो, तो हम करेंगे क्या, उस केस में प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। नहीं समझ में आया सर, एक बार फिर से बताइए। यदि दो एडजेक्टिव, दो वर्ड रहेंगे, वो एडजेक्टिव रहेंगे और किससे जुड़े रहेंगे, एंड से, ए एंड डी, एंड से जुड़े रहेंगे और पहले जो एडजेक्टिव है, यानी दो एडजेक्टिव जुड़ा है ना, तो जो पहले एडजेक्टिव है उसके पहले यदि आपको द देखने को मिल जाए, द लगा रहेगा, तो जो आपका नाउन यूज होगा ना वो प्लूरल नाउन यूज होगा। समझ में आ गया क्या? एग्जांपल समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है यस यस प्रसाद। आप कोई भी यहाँ पे यस यस कुछ भी नाम होगा, फुल फॉर्म आप अपने मन में जो भी चाहते हैं वो ले लीजिए। यस यस प्रसाद was an examiner of the Patna and Bihar यूनिवर्सिटीज। माय स्टूडेंट, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेक्ट है। यस प्रसाद, ओके, ये आपका क्या है माय स्टूडेंट, ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगा है। ये सिंगुलर है ना, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है। चलिए सेंटेंस बिल्कुल एकदम करेक्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। माय स्टूडेंट, ये आपको पूरा बेसिक नहीं बल्कि एक हाई लेवल तक भी आपका यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। बस आपको दिल यहाँ पे लगा के थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर उठा के, चाहे कंपटीटिव लेवल हो चाहे आपका एकेडमिक लेवल हो, एक बार बुक को जरूर सॉल्व करिए और देखिए कि जो इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताया जा रहा है क्या वास्तव में रूल्स वहाँ पे फॉलो हो पा रहे कि नहीं, आप कैच कर पा रहे कि नहीं, और रूल्स अगर समझ में आ रहा है ना तो आप लिख कितना प्रैक्टिस कर डालिए कि आपको एग्जाम में देखते ही यहाँ पे टिक कर जाए कि यहाँ पे एरर है। सो माय स्टूडेंट, चलते हैं देखते हैं। एन एग्जामिनर ऑफ द, यहाँ पे द देखने को मिला ना, पटना एंड बिहार। यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट एडजेक्टिव यहाँ पे गिवन है माय स्टूडेंट। यहाँ पे पटना और बिहार एज अ एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है इस सेंटेंस में। अदरवाइज अगर मैं बोलूँ आपका पटना और बिहार कौन सा नाउन है, तो आप कौन सा नाउन यहाँ पे होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दीजिए। यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है माय स्टूडेंट पटना और यहाँ पे आपका एडजेक्टिव एक क्या है, बिहार है। ये आपका हो गया फर्स्ट एडजेक्टिव, ये आपका हो गया सेकेंड एडजेक्टिव और किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे रूल्स में मैंने आपको बताया। एंड माय स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट एडजेक्टिव है उससे पहले क्या लगा हुआ है, द आ गया है ना। जब द आ गया है ना तो आपका जो नाउन होगा वो कैसा होगा, वो नाउन होगा प्लूरल। कैसे होगा प्लूरल, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटीज। वैसे अदरवाइज माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका जब रॉन्ग देगा ना तो आपको इस तरह से देगा यूनिवर्सिटी। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, देखेंगे कि दो आपके एडजेक्टिव है एंड से जुड़े हैं और पहले वाले एडजेक्टिव से पहले किसका यूज हुआ है, द का यूज हुआ है, और जैसे ही देखेंगे आप द का यूज हुआ है ना तो जो आपका नाउन यूज होगा उसके बाद वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। सर ये हमको एकदम क्या हुआ है हमारे स्टूडेंट, रट चुका है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। आपका जब रॉन्ग देगा तो आपको यूनिवर्सिटी की जगह, यूनिवर्सिटीज की जगह पे आपका क्या लगाएगा, यूनिवर्सिटी, जो कि आपका क्या है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिंगुलर है। ये कैसा है, ये सिंगुलर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी कि यहाँ पे जैसे ही सिंगुलर यहाँ पे नाउन लगा देगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि दो एडजेक्टिव और पहले एडजेक्टिव से पहले द लगा हुआ है, वहीं पे एरर फाइंड करेंगे उसी पार्ट में। समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल माय स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। समझ रहे हैं ना, हाँ वही वाला डायलॉग, उसी ठाकुर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ठाकुर है तो पता ही नहीं है, बस लिख दिया गया है एम आर ठाकुर। ठीक है, मिस्टर ठाकुर वेरी मच लाइक्स
द लिटरेचर ऑफ द 16 एंड 17 सेंचुरीज। माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे द आ गया ना, बस वही देखिए कॉन्सेप्ट पकड़ने वाली बात नहीं होती है। आप कोई भी सेंटेंस देखिए, जितने भी रूल्स आप पढ़े हैं ना, ट्राई करिए, उसको ट्राई करिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 17 लिखा हुआ है और यहाँ पे एंड 70 लिखा है। अब अच्छा सर कैसे कैच कर लेंगे, देखिए ध्यान से। अब आपको कभी ऐसा लगेगा कि एंड से एक इधर सब्जेक्ट दिया है, एक इधर सब्जेक्ट दिया है, या इधर प्रोनाउन एडजेक्टिव एडजेक्टिव, वही पे आप कैच करिए। अच्छा इसके पहले द लगा हुआ है क्या, तो बस यही वाला, बस इधर ही एरर होगा, बाकी इधर से मिलाते हुए आप चलेंगे कि सब्जेक्ट वाइज हेल्पिंग वर्ब लगा है कि नहीं लगा है, कौन सा टेंस है, ये अगर पहचान गए ना तो भैया बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए एरर फाइंड करना। और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस दी पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंथेसिस आपको पढ़ा दूंगा ना, आप जाके एग्जाम को फोड़ के आएंगे, चाहे एग्जाम किसी भी लेवल का होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीवियस ईयर ना, सब ये सब रूल्स उसमें अप्लाई होगा, सभी के सभी रूल्स का मैं एक्सप्लेनेशन आपको कराऊंगा। तब आप कहोगे काश सर कि जो आप पढ़ा रहे थे जिस समय आपके साथ पढ़ लिए होते, हर एक रूल्स याद रहता तो कितना अच्छा होता है। जैसे मैं अभी आपसे बोलूं ज्यूरी कौन सा आपका नाउन है, अब जिसको पता ही नहीं है कि ज्यूरी कौन सा नाउन है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज होगा, सेंटेंस में यूज हो जाएगा, वो कैच नहीं कर पाएगा, तो वो फाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो प्रॉब्लम होगी ना। इसीलिए कहा जाता है पहले एग्जाम से पहले तैयारी की जाती है, क्योंकि सफलता आपकी पहले से की गई तैयारी ही होती है। ये नहीं कि एग्जाम 10 दिन रह गया है तो चल दे तैयारी करने, तो क्या हो जाएगा, आप धाराशायी हो जाएंगे उस फील्ड में, तो काफी प्रॉब्लम होगी। आप दिल लगा के यहाँ पे साथ में जो भी 10-15 मिनट आपके लिए क्लास दी जाती है अच्छे से पढ़ लिया करिए। आप किसी भी टीचर से पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं ना कि नॉलेज जहां से मिले वहां से हमें क्या करना चाहिए, टेक करना चाहिए, लेना चाहिए। सो माय स्टूडेंट, अगर अच्छी नॉलेज आपको आपके लाइफ में एक ऐसी जो भी बातें हो, चाहे हमारे पेरेंट्स द्वारा मिले, बड़ों के द्वारा मिले, अगर अच्छा है उसे गेन करना चाहते हैं ना, तो जो अच्छी बातें हैं उसको धारण कर लीजिए, जो बेकार बातें हैं उसको यहाँ सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए। बस यही लाइफ में करना है और बहुत ही आगे चलते चले जाएंगे। यहाँ देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 17th सेंचुरी और यहाँ पे लिखा हुआ है 16th सेंचुरी, और अच्छा एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट कि पहले वाले एडजेक्टिव से यहाँ पे लग गया है द, तो जैसे लगेगा द तो कैसे लगाएंगे आप सेंचुरी, यहाँ पे क्या होगा आपका प्लूरल नाउन, क्या यूज होगा, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन नहीं। और रॉन्ग कैसे देगा, आपको लगा देगा यही पे माय स्टूडेंट, आपका लगाएगा सेंचुरी, आपका लगाएगा सेंचुरी माय स्टूडेंट, ये आपका लिख देगा। अच्छा इसका रूल्स क्या है सर, प्लूरल कैसे बनाए, इसको भी यही पे लॉक कर लीजिए। जिस नाउन के आपको देखेंगे माय स्टूडेंट लास्ट में वाई हो और उसे पहले आपका एक कॉन्सोनेंट हो, जैसे मान लीजिए मैं यही पे लिया तो वाई चेंज हो जाता है आई में, और उसमें ES लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। इसलिए आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये आप देखेंगे वाई को रिमूव कर देते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है सेंचुरी, तो वाई को हटाया, आई लगाया और उसमें ES जोड़ दिया, देख रहे हैं आप, हो गया सेंचुरी, ये प्लूरल हो गया। तो आपके साथ साथ यहाँ पे रूल्स भी डिस्कशन हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे समझ में आया ना। रॉन्ग कैसे देगा, सेंचुरी का देगा, जो कि आपका रॉन्ग रहेगा। बट माय स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल्स, देखते हैं, यही पे ध्यान दीजिएगा। रूल्स नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 20, यहाँ पे मैंने रूल्स नंबर मैंने क्या लिखा है 20 लिखा है। एंड if two adjective joined with and if use of the before first adjective and second adjective, so my student यहाँ पे लिखते हैं use of the both, यानी कि both adjective के आप क्या करेंगे, लिए यूज करेंगे द का, यानी कि फर्स्ट एडजेक्टिव एंड सेकेंड एडजेक्टिव में यही पे लिख देता हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड एडजेक्टिव। चलिए माय स्टूडेंट यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यदि क्या होगा आपका सेकेंड 20 रूल्स क्या कहेगा, 19 क्या था कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े रहेंगे और पहले एडजेक्टिव से पहले क्या लगेगा, द का यूज होगा, तो हमारा प्लूरल नाउन होगा। अब रूल्स क्या होगा कि दो एडजेक्टिव हमारे एंड से जुड़े रहेंगे और दोनों एडजेक्टिव से पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा, तब अब हमारा नाउन कैसा होगा, अब हमारा नाउन हो जाएगा सिंगुलर, हमारा नेता कैसा होगा, यार समझ गए, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहां पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट, अब यहां पे लिखा हुआ है द पटना, चलिए मैं यही लेता हूं, एक और एग्जांपल ले लीजिए सर, चलिए ले लेते हैं एक और एग्जांपल। चलिए देखिए मैं यहां पे कौन सा ले रहा हूं, द फर्स्ट एंड द सेकेंड chapters are, the first and the second chapters are very interesting, चलिए are of this book are very interesting, चलिए ये अच्छा रहेगा, the first and the second chapter are of this book are very interesting, ये अच्छा एग्जाम्पल है हमारे स्टूडेंट। चलिए समझते हैं, यहाँ पहले इसी तरीके समझा देते हैं। यहाँ पे लिखा है SS प्रसाद was an examiner of the पटना and the बिहार, आपको बहुत मजा आ रहा होगा हमारे स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए मैंने लगा दिया एंड द बिहार, अब यहाँ पे हो गया बिहार, यहाँ पे हो गया पटना, एंड से जुड़ा है, पटना से पहले द, बिहार से पहले द, तो भैया आप जो आपका नाउन है ना, ये जो नाउन देख रहे हो अब इसको मारो गोली, अब ये जो रॉन्ग हो रहा था ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
अब आपका यूनिवर्सिटी हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ देखिए द फर्स्ट एंड द सेकेंड, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट जो आपका है सेकेंड और जो फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव है और सेकेंड से पहले भी द है, फर्स्ट से पहले भी द है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका क्या है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है चैप्टर्स आर ऑफ दिस बुक वेरी इंटरेस्टिंग। अब मेरे को एक बात बताइए हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका नाउन क्या है? यहाँ पे जो नाउन है वो आपका क्या है? यहाँ पे आपका नाउन क्या है? चैप्टर्स है और मैंने लिखा हुआ है चैप्टर्स। क्या सही है? नहीं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका चैप्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चैप्टर, द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हमारे स्टूडेंट, इज ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए मिस्टर ठाकुर वेरी मच लाइक द लिटरेचर ऑफ द 16, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा दीजिए एंड से जोड़िए एंड यहाँ पे लगाएंगे द। अब यहाँ पे द और यहाँ पे आप द देख रहे हैं 16 से पहले लगा द और यहाँ पे 17 से पहले लगा द, यानी कि दोनों एडजेक्टिव से पहले लग गया द ना। तो अब आपका क्या होगा, प्लूरल नाउन नहीं होगा। अब आपका क्या होगा, सिंगुलर नाउन, यानी कि ये लगेगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। खिचड़ी नहीं ना मची माय स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा ना? यानी कि एक बार अच्छे समझ लीजिए फिर से। देखिए यदि दो नाउन क्या होंगे हमारे स्टूडेंट, आपके दो एडजेक्टिव आपके एंड से जुड़े रहेंगे और पहले एडजेक्टिव के पहले हम देखेंगे कि द का यूज है, तो जो हमारा नाउन यूज होगा सेंटेंस में वो हमारा कैसा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। और जैसे ही हम देखेंगे कि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और दोनों एडजेक्टिव से पहले किसका यूज हो, द का यूज हो, अब हमारा नाउन कैसा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, प्लूरल यूज नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आया हमारे स्टूडेंट। और एडजेक्टिव के रिलेटेड जो एंड का कॉन्सेप्ट है आपका इसी क्लास में क्या हुआ, एंड हुआ, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया, कुछ रूल्स के डिस्कशन किया गया। आप अच्छे से आई होप कि नोट्स किए होंगे अपने कॉपी में और उसे रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। हम लोग नाउन के मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा, अपने लाइफ में दौड़ते रहिए। जय हिंद।